देवघर नामक शहर में बसा हुआ है यह ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। और यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है। हर एक साल सावन के महीने में इतनी भीड़ होती है कि भीड़ के कारण एक मेला सा लगा रहता है वहाँ। सावन के समय में श्रावणी मेला की तरह कांवरिये आते हैं जल लेके, सुल्तानगंज से पैदल, और जल लेके बाबा को समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का जो मंदिर है उसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है, कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो भी भक्तगण जाते हैं अपनी मनोकामना लेके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा माना गया है। क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग दिनानुदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, कुछ तो आस्था लोगों में हो गई है, विश्वास है कि बाबा अवश्य हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए तो वहाँ की एक पौराणिक किंवदंती है कि रावण जो था वो एक बार हिमालय के जंगल में तपस्या कर रहा था, और वो शिव को खुश करने के लिए अपना 9 सिर एक एक करके काट करके समर्पित कर चुका था, और बस एक 10वां सिर, एक ही सिर बाकी था, उसे भी अब काटने जा रहा था। तब तक भोलेनाथ प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो रावण ने कहा कि आप मेरे संग चलें, ऐसा उन्होंने कहा कि लंका चले आप, तो मुझे इतना यहाँ आना पड़ता है। वो बहुत बड़ा भक्त था शिव का रावण। तो वो जब उनको भोलेनाथ को प्रसन्न किया तो वे बोले कि ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप रास्ते में मुझे कहीं भी नहीं रखेंगे। अगर आपने रख दिया तो वहीं स्थापित हो जाऊँगा मैं, वहाँ से फिर मैं हिलूँगा डुलूँगा नहीं। तो बोले ठीक है, शर्त मंजूर है, रावण ने कहा। फिर चल पड़े। और इधर क्या हुआ कि सारे देवताओं में खलबली मच गई कि शिव जी कैलाश में है ही नहीं, तो कहाँ गए शिव कैलाश छोड़ के। तो पता चला कि ये रावण जो है उनको ले जा रहा है लंका की ओर। अब सारे देवता लोग आए विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान ने कहा कि वरुण जी की पूजा की कि आप ही कुछ कीजिए। तो वरुण देवता ने उसमें जल का प्रवेश कर दिया रावण के पेट में, और उस वजह से लघु शंका लगी, और ऐसी लघु शंका लगी कि वो 3 दिन की कितने दिन तक वो माने फ्री मुक्त नहीं हो पाया। अब इधर विष्णु भगवान एक चरवाहे का रूप लेके, छोटा सा बालक बन के, बैजू नाम का चरवाहा बन के टहलने लगे वहाँ। तो रावण इनको पकड़ा दिया, सोचा कि एक बालक है, इसको थोड़ा पकड़ो और जब तक मैं आता हूँ उधर से तो ले लूँगा, इसको ज़मीन पर मत रखना। तो बोले ठीक है। तो लेकिन जब बहुत देर विलम्ब हुआ तब जाके उस बालक ने कहा कि अब मैं रख देता हूँ, अब मैं रख देता हूँ। तो वहीं पे रख दिया, भोले बाबा का वो जो शिवलिंग था वहीं पे रख दिया, जो कि वहीं पे विस्थापित हो गया उनका। और उनके साथ ही अन्य कई देवतागण सब वहीं पे निवास स्थान बना लिए और वहीं विराज गए। तो ये कथा है, रावण जब शिव को ले जाना चाहा था लंका, तब वहाँ की इतनी महत्ता है कि उसे शिव सिद्धपीठ भी कहा जाता है। क्योंकि जो शक्तिपीठ माँ जो 51 भागों में जो विष्णु भगवान जब सुदर्शन चक्र से काटे थे, तब वो क्या, जो शिव एकदम बहुत क्रोधित हो गए थे, तांडव नृत्य करने लगे थे सती के मौत के बाद। तो विष्णु देखे कि अब तो जब भयानक ये हो गए हैं और तांडव नृत्य कर रहे हैं, तब जाके वो सती को सुदर्शन चक्र से काट के 51 भागों में उन्होंने ये कर दिया विभाजित। तो वो उनका हृदय जो है वो देवघर में गिरा हुआ है। और कहते हैं कि जब उन्हें जलाने ले जाया गया तो उनसे आवाज़ आई कि ये शिव के पास रहना चाहता है, उनके हृदय से माँ पार्वती के। तब जाके वो वहीं पे रख के और उनके ऊपर ही भोले बाबा को का लिंग जो है वो ज्योतिर्लिंग उन्हीं पर स्थापित किया गया है, उन्हीं पर बना है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी सिद्धपीठ है और शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की काफ़ी महत्ता है। और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी जाते हैं। लाखों लोग कांवड़ में जल लेके चढ़ाने जाते हैं, लाखों लोग ऐसे भी पूजा की दृष्टि से जाते हैं और अर्चना करते हैं, श्रृंगार देखते हैं। वहाँ की आरती भी बहुत अच्छी होती है।